अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज मैं आप लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 एक्सप्लेन करूंगी। इसमें क्या है, आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 5, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 12। यहाँ पे कोई टेक्निक नहीं लग सकती है, मिड टर्म ब्रेक टेक्निक नहीं लग रही है यहाँ पर। तो इस वजह से हम एक टेक्निक यूज कर रहे हैं। इसके जरिए हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। इस वाली टर्म देखें, ये दोनों टर्म यहाँ पर सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4x सेम है। तो ये वाली टर्म को लेट कर लेते हैं, टी के बराबर है। मैंने टी के बराबर लिया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x। इसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पुट करा दूंगी, जहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x है वहाँ टी रख दूंगी इसकी जगह पर। तो यहाँ मैं इसकी पूरी जगह क्या रख रही हूँ, टी रख रही हूँ। -5 एज इट इज रहा मेरे पास। यहाँ पे इसकी जगह पूरी जगह क्या रख दे, टी, और -12 एज इट इज रहा मेरे पास। और माइनस का 144 बाहर जो है ना, वो भी एज इट इज रहेगा। इसके बाद मेरे पास ये दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है, बस मल्टीप्लाई कर दूंगी। मल्टीप्लाई का तरीका क्या है, एक ब्रैकेट को 2 दफा उतार लें। t-5 को 2 दफा उतार लिया मैंने, एक दफा उसके साथ ये वाले ब्रैकेट को ब्रेक कर दिया, यानी कि एक दफा टी लिख दिया और दूसरा वाला टर्म जो है ना -12 वो दूसरे वाले के साथ लिख दी। मल्टीप्लाई का आसान सा तरीका है हमारे पास। ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगी टी स्क्वायर माइनस का, ये मल्टीप्लाई करा माइनस का 5t, ये मल्टीप्लाई करा माइनस का 12t, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 5 से 60, माइनस का 144 बाहर एज इट इज रहा हमारे पास। इसके बाद आप लोगों को स्टेप है, देखें बीच वाली दोनों टर्म 5t है और क्या है माइनस का 12t है मेरे पास। तो ये दोनों सिमिलर टर्म है, आपस में ऐड हो सकती है, तो इनको दोनों को ऐड कर लिया। -12 -5 किसके बराबर होता है, आप देख लें। 12 + 5 कर लूंगी मैं, 12 + 5 17। साइन वाला नंबर क्या आएगी, -17t आएगा। 60 - 144 करूंगी, 60 - 144, माइनस का 84 आ रहा है। ठीक है, अब क्या है, देखो बीच वाली टर्म, पहली वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वहाँ पर कौन टेक्निक लगती है, मिड टर्म ब्रेक की टेक्निक लगती है यहाँ पर। मिड टर्म ब्रेक में क्या करते हैं, पहली वाली टर्म को लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन गया मेरे पास 84 टी स्क्वायर बन गया। मैं 84 का एलसीएम लूंगी, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 के 21 आता नहीं, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, मल्टीप्लाई करूँ 7 3 जा 21 और 2 2 जा 4। अगर 21 -4 करें तो क्या बनता है, चेक कर लेते हैं। 21 माइनस का 4, मेरे पास क्या आ रहा है आंसर, 17 आ रहा है। 21 - 4 बराबर आ रहा है 17 के। माइनस साइन के साथ मुझे 17 चाहिए, तो मैं माइनस का 21 लूँगी, प्लस का 4 लूँगी। तो टी स्क्वायर माइनस का 21t प्लस का 4t और माइनस का 84 एज इट इज रहा। अब इन दोनों से कॉमन निकालूंगी, इन दोनों से कॉमन निकालूंगी। इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ टी कॉमन है। टी आ गया बाहर कॉमन, तो यहाँ क्या बचा मेरे पास, टी बचा। यहाँ क्या बचा, माइनस का 21 बच गया, टी बाहर चला गया था। प्लस का यहाँ क्या है मेरे पास 4t या 84, तो 4 में क्या कॉमन है, 4 के बिना अगर 84 आता है तो हम 4 कॉमन निकाल लेंगे, या नहीं आता तो नहीं निकाल सकते। 84 डिवाइड कर रही हूँ मैं 4 से, 21 टाइम आता है मेरे पास, 4 कॉमन निकाल ली, बाहर टी नहीं है दोनों में कॉमन। इसके पास टी है, इसके पास नहीं है, ये टी चला गया, प्लस माइनस माइनस का 21 आ गया। 21 टाइम डिवाइड हो रहा था, 21 आएगा मेरे पास। अब देखिए फैक्टराइजेशन अगर सही चल रही है तो दोनों ब्रैकेट सिमिलर आएंगे, दोनों ब्रैकेट सिमिलर आ गए तो एक दफा लिख देंगे हम इसको, और ये वाला बाहर वाला एक दफा मिला के लिख देंगे, टी प्लस 4। इसी बात क्या करना है, हमने लेट करा था, अब पुट भी कराना पड़ेगा टी को आपसे। तो टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x पुट करा दूंगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और ये माइनस का 21 एज इट इज रहा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे टी पे क्या करा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और क्या नाम है प्लस का 4, ये था ना एज इट इज रहा यहाँ पर। अब मजीद देंगे, 3 टर्म आ रही है, एक एक्स पावर हाईएस्ट है, मतलब दोनों स्क्वायर ब्रेक नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पहली और लास्ट टर्म यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो दोबारा यहाँ मिड टर्म ब्रेक टेक्निक यूज हो सकती है। अगर पॉसिबिलिटी है तो आप कर ले, नहीं है नहीं कर सकते। 21 को मैंने एक्स से मल्टीप्लाई करा, 21 एक्स स्क्वायर आ गया। 21 का एलसीएम लूंगी तो क्या आता है, 3 7 21, 7 1 7। अब 7 -7 + 3 करूंगी तो क्या आता है, -7 + 3 करके 4 आएगा, नहीं आएगा, आएगा बिल्कुल। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3x कर लिया और -21 एज इट इज रहा मेरा। यहाँ पे एलसीएम ब्रेक नहीं हो सकता, क्योंकि देखें मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, 4 का मैंने एलसीएम लिया, 2 2 4, 2 1 2, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 -2 आ रहा है। अगर 2 -2 करूंगी तो -4 आ रहा है, हाँ हो सकता है, सॉरी। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x करूंगी और माइनस का 2x करूंगी, प्लस का 4 एज इट इज लिख दिया मैंने एंड में। अब ये दोनों सॉल्व कर रहे हैं, अगर ये दोनों कॉमन निकालें, दोनों में से क्या निकल रहा है, कॉमन सिर्फ x निकल रहा है। यहाँ से x कॉमन चला गया तो क्या बचा, x बचा सिर्फ, और यहाँ पर -7 आया। ठीक है,
क्योंकि एक्स बाहर चला गया था। यहाँ पे कॉमन था, अगर मैंने 3 निकाला प्लस 3 तो अंदर क्या बचा एक्स, और यहाँ 7 3 71 किस टाइम आता है 7 टाइम आता है, तो माइनस साइन के साथ 7 आ गया। इस साइड वाले ब्रैकेट में देखें तो हमारे पास क्या कॉमन है, इन दोनों में से एक्स कॉमन है, या कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देती हूँ आप, इन दोनों में से एक्स कॉमन है, निकाल लिया। अब यहाँ क्या बचा हमारे पास, कर्ली ब्रैकेट यहाँ ओपन कर लूँ, यहाँ बचा एक्स, एक एक्स चला गया तो एक बच गया माइनस का 2, ठीक है। यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 2 कॉमन है यहाँ पर, अंदर बाहर से क्या बचा एक्स बच गया, माइनस प्लस माइनस 2 के डेल में 4 किस टाइम आ 2 टू द 4, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो एक दफा आ गया मेरे पास एक्स माइनस 7, और फिर एक्स प्लस 3 बाहर का मैंने मिला के लिख दिया। यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक्स माइनस 2 एक दफा आ गया, और ये बाहर का मैंने मिला के एक्स माइनस 2 लिख दिया। अब ये देखिए दो दफा एक्स माइनस 2 था ना, तो मैं इसको एक साथ लिख सकती हूँ इस तरह, एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 2 की पावर स्क्वायर, क्योंकि पावर 1 की यहाँ पर 1 तो 1 पावर क्या हो जाएगी स्क्वायर। यही मेरा आंसर है। इसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, ये दोनों देखें ब्रैकेट है हमारे, मैंने क्वेश्चन काट लिया एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4 माइनस का 3। देखिए ये दोनों ब्रैकेट के अंदर एक पावर एक चीज सेम है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 5x यहाँ पे भी सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x यहाँ पे भी सेम है, तो हम इसको लेट कर लेंगे, लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, ठीक है। इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर ले लिया t के लिए, मैं पुट करा दूंगी अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x के बाद t लिया मैंने, और प्लस का 6 एज इट इज रहा मेरे पास, ठीक है। फिर दोबारा यहाँ पर इसकी जगह मैंने क्या लिया t लिया, और प्लस का 4 एज इट इज रहा, माइनस का 3 एज इट इज बाहर आ गया, ठीक है। अभी दोनों ब्रैकेट आ गए मेरे पास, मल्टीप्लाई करूंगी दोनों को, t प्लस 6 मैंने 2 दफा लिखा, जहाँ मैंने सर टी लिख दिया, एक मैंने क्या लिख दिया प्लस 4 लिख दिया, मल्टीप्लाई करूंगी टी मल्टीप्लाई बाई टी, टी स्क्वायर प्लस का 16। मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका है कि हम एक कोई भी ब्रैकेट ना 2 दफा लिख दें, और एक ब्रैकेट है ना उसमें एक टर्म एक के साथ लिख दें और दूसरी टर्म दूसरे के साथ लिख दें। मल्टीप्लाई करूंगी 60 प्लस इसको मल्टीप्लाई करूंगी 4t मल्टीप्लाई करूंगी, अब हमारे पास क्या है ये वाला -3 एज इट इज यहाँ पे चलेगा साथ साथ। अब 24 माइनस 3 कर लेंगे, और इन दोनों को सेम है, दोनों सेम कर लेंगे, टी स्क्वायर 6 प्लस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10t हो जाएगा, -24 प्लस 3, यानी 24 में 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या है, दोनों को ऐड कर लिया मैंने, फिर 24 माइनस 3 मैंने करा तो 21 आता है। साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर के साथ साइन कौन सा है, प्लस का। अब देखिए दोबारा वही मिड टर्म ब्रेक टेक्निक लगने का यहाँ पर तरीका बन रहा है। 21 का मैंने एलसीएम लिया, 3 7 21 और 7 1 7, तो टी स्क्वायर प्लस मैंने टेन को ब्रेक करा 7 प्लस 3 में, तो 7t प्लस में लिखूंगी, 3t प्लस में लिखूंगी, प्लस का 21 लिखूंगी। देखिए 7 3 से 21 बनता है, 7 प्लस 3 बंद करे तो 10 बनता है। देखो ऐसे मिड टर्म ब्रेक करते हैं कि इस वाले को तोड़े, यानी कि प्लस करें तो ये बने, और मल्टीप्लाई करें तो ये वाली टर्म बने 21 में। मल्टीप्लाई करूंगी तो 21 वाली टर्म बन जाएगी। इस तरह हम लोग मिड टर्म ब्रेक करते हैं। दोनों में से कॉमन क्या है हमारे पास, टी कॉमन है, टी कॉमन चला गया, एक टी बचा प्लस, इसमें से एक टी चला गया तो 7 बचा फिर यहाँ पर, और यहाँ क्या चला गया प्लस का, सिर्फ यहाँ पर देखें दोनों टेबल में आता हो, ऐसा ऐसे कॉमन निकाला दोनों के टेबल में आता हो, दोनों के टेबल आता हो, यानी दोनों टेबल से डिवाइड हो सके। 3 ऐसा नंबर है कि अपने टेबल में भी आता है और 21 3 के टेबल में भी आता है, तो मैंने 3 कॉमन निकाल लिया, टी बचा, फिर 3 के टेबल में 21 किस टाइम आता है 7 टाइम आता है। ये दोनों ब्रैकेट सेम है हमारे पास, तो क्या आ जाएगा टी प्लस 7, और बाहर वाला हमने इधर मिला के लिख दिया टी प्लस 3। तो ये मेरा पास आंसर हो गया। लेकिन आंसर मजीद हम लोग इसमें छोड़ नहीं सकते टी की फॉर्म में, हमने लेट किया था ना, वापस पुट कराना पड़ेगा हमें। पुटिंग करवा रही हूँ मैं, पुटिंग क्या पुट कराना है, टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x पुट करा दिया मैंने, स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 पुट कराया मैंने यहाँ पर, टी की जगह पे प्लस 7 एज इट इज रहा यहाँ पर, सॉरी प्लस 6 मैंने गलती से लिखी, प्लस 7 है यहाँ पर, प्लस 7 एज इट इज रहा मेरे पास। उसके बाद मैंने टी की जगह क्या पुट कराया, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, ठीक है, और ये प्लस 3 एज इट इज रहा मेरे पास। अब दोबारा देखिए मिड टर्म ब्रेक टेक्निक लग रही है, तो पहले वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करूंगी, क्या आ रहा है 7x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब मैं 7 का एलसीएम लूंगी, 7 1 7 होता है, तो यहाँ पे 7 की टेबल से अगर मैं देखूं तो 7 माइनस 1 करूँ तो मेरे पास 5 नहीं आ रहा, 7 को मल्टीप्लाई 1 करूँ 7 तो आ रहा है, लेकिन अगर माइनस 1 करूँ तो नहीं आता, माइनस 2 करूंगी तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, लेकिन 7 2 से क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, ये वाली टर्म नहीं आएगी मल्टीप्लाई करूंगी। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक टेक्निक नहीं लग रही, तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे इस वाले ब्रैकेट को। यहाँ चेक करेंगे तो 3 है, 3 बंदा 3, तो मेरे पास क्या आ रहा है 3x स्क्वायर, मैं 3 का एलसीएम लूंगी, 3 बंदा 3, तो 3 बंदा 3 है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूंगी 3 माइनस 1 करूंगी तो क्या होगा 5 नहीं आएगा, तो यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक टेक्निक लग रही है, मेरे पास ये आंसर रहेगा। मिड टर्म ब्रेक टेक्निक हम लोग चेक करना पड़ेगा कि कहाँ लग रही कहाँ नहीं लग रही, बस तो फिर हमारे पास ये आंसर होगा, मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही मजीद। तो फिर इसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
इसके बाद यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, देखिए दोनों टर्म सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 आया मेरे पास, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4 आया, माइनस का 42। अब हम लेट करेंगे, लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, t बराबर है हमारे पास ये वाली टर्म को हम t सेलेक्ट कर लेंगे, तो मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, यहाँ पर इसकी पूरी जगह t लिख दिया, प्लस का 3 एज इट इज रहा मेरे पास, इस पूरी की जगह मैंने t लिख दिया, प्लस का 4 एज इट इज रहा, माइनस का 42 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका वही वाला यूज कर रही हूँ, t प्लस 4 दो दफा लिखा मैंने। मल्टीप्लाई के लिए टेक्निक आप लोग डायरेक्ट चाहे मल्टीप्लाई कर लें ऐसे, फिर ऐसे इस तरह करना, चाहे मल्टीप्लाई वैसे कर लें, आपकी मर्जी है। अब ये वाला ब्रैकेट जो है ना ब्रेक करके एक दफा t के साथ लिख रही हूँ और प्लस 3 यहाँ पे लिख रही हूँ, और ये माइनस का 42 बाहर एज इट इज रहेगा मेरे पास। ये मल्टीप्लाई करेंगे, t को उसको मल्टीप्लाई करा t स्क्वायर हो गया, इसको मल्टीप्लाई करा प्लस का 4t आ गया, इसको मल्टीप्लाई करा प्लस का 3t हो गया, 4 3 12 हो गया, माइनस का 42 आ गया। अब ये दोनों सेम है, सिमिलर है आपस में, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 4 प्लस 3 कितना हो गया 70, प्लस 12 माइनस 24 कितना होता है, माइनस से 30 आ जाएगा, माइनस का 30 चेक कर ले, 24 माइनस का 12 तो क्या आ गया 24 माइनस का सॉरी 42 माइनस का 12, 42 माइनस का 12 मेरे पास आता है -30, -30 आ गया दोबारा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मिड टर्म ब्रेक टेक्निक लग रही है दोबारा, लेकिन अगर हम पॉसिबिलिटी होगी तो लगा लेंगे, नहीं पॉसिबिलिटी होगी तो नहीं लगा सकते हम लोग। यहाँ पर पॉसिबिलिटी इस सेंस में देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करा, 30 का एलसीएम लिया, 10 3 30, 3 1 3, तो 10 प्लस 3 करें, 10 माइनस 3 करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 10 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, तो लग सकती है मिड टर्म ब्रेक टेक्निक। प्लस का 10t प्लस का 3t माइनस का 30 आ गई, ठीक है। अब दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है t, तो मेरे पास क्या बचा अंदर t बच गया, प्लस इन दो इसमें क्या कॉमन बाहर चला गया, t चला गया, 10 बच गया। इन दोनों में से देखूंगी क्या कॉमन है, 3, जो 3 अपने 3 की टेबल में 3 भी आता है, और 10 टाइम देना 30 भी आता है, 3 कॉमन चला गया, अंदर के बचा t, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 30 था तो प्लस माइनस माइनस, मैंने माइनस साइन यहाँ कॉमन निकालनी पड़ेगी मुझे, माइनस साइन मैं कॉमन निकालूंगी तो ये माइनस का टी हो जाएगा, लेकिन माइनस साइन यहाँ ये माइनस प्लस माइनस आएगा यहाँ पर। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक होगी कि 10 माइनस 3 बराबर होता है 7 के, अगर 10 प्लस 3 करूंगी तो 7 नहीं आएगा मेरे पास, 10 प्लस 3 13 हो जाएगा। मैं कॉमन क्या निकालूंगी, माइनस का 3 कॉमन निकालूंगी, माइनस यहाँ पे भी है माइनस यहाँ पे भी, कॉमन साइन भी निकालते हैं हम लोग साथ, तो 3 मैंने कॉमन निकाला, टी बचा माइनस माइनस प्लस आ गया, और 3 के किस टाइम 30 आता है, 3 10 30, अब दोनों ब्रैकेट सेम होगा, 3 प्लस 10 लिखा, और ये 3 माइनस टी माइनस 3, ठीक है। अब पुटिंग टी करवाया, यहाँ पर पुटिंग टी क्या करवाया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, अब टी की जगह मैं रख दूंगी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 10, और यहाँ टी की जगह क्या रख दूंगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3, ठीक है। अब दोबारा देखिए मिड टर्म ब्रेक टेक्निक यूज हो रही है, 10 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से वो 10 आ गया, 10 का एलसीएम लूंगी तो 5 के 10 5 1 5, अब 5 माइनस 2 करूंगी तो 3 तो नहीं आएगा यहाँ पर, 5 माइनस 2 करें 3 आता तो हम मिड टर्म ब्रेक कर लेते, सही पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x आ गया प्लस का 10 एडिट रहेगी। अब यहाँ मैंने दोबारा एलसीएम लिया, 3 का एलसीएम क्या आएगा, 3 1 3, अब मैं क्या करूंगा, अगर 3 माइनस का 3x लूं प्लस का x लूं, प्लस 1 माइनस 3 कितना बराबर होता है, माइनस का 2 बराबर होता है, 1 माइनस 3 के आगे माइनस का 2 आ जाएगा, और माइनस का 3 एडिट रहा यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या है हमारे पास, कॉमन नहीं निकालना, सॉरी, यहाँ पे पूरा एडिट ब्रैकेट एडिट रहा मेरे पास, यहाँ मैं कर्ली ब्रैकेट यूज करूंगी, कॉमन निकालूंगा, कॉमन दोनों में क्या है, x कॉमन है तो x निकला है, अंदर क्या बचा x माइनस 3 बच गया, x चला गया था ना बाहर, दोनों में से x चला गया था, इसके पास भी एक x था तो एक x चला गया था, यहाँ बचा माइनस का 3। अब यहाँ क्या है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 निकालेंगे हम, तो अंदर क्या बचा x माइनस का 3, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 10, अब ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम है तो एक दफा लिख दिया x माइनस 3, और ये बाहर वाले x प्लस 1 एक दफा लिख दिया, ये मेरा आंसर होगा, और ये सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, यही आंसर होगा। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट हमने क्या करना है, ये पूरी टर्म जो ना सेम है, जो टर्म सेम होती है ना ये वाली पूरी टर्म, इसको हम t के बराबर लेते हैं, t इक्वल टू बराबर है मेरे पास x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया t प्लस 4, और यहाँ क्या लिख दिया t माइनस 4 प्लस 15 एडिट रहा मेरे पास बाहर। अब मल्टीप्लाई करूंगी, मल्टीप्लाई का तरीका वही है, एक कोई से भी एक ब्रैकेट को 2 दफा लिख दिया मैंने, t प्लस 4 को 2 दफा लिख लिया,
ठीक है। अब ये वाला ब्रेक कर दिया मैंने, एक दफा टी से साथ आ गया, -4 यहाँ पर इसके साथ आ गया, और प्लस का 15 ये बाहर दिख रहा मेरे पास। अब मल्टीप्लाई करूंगी टी टी जा टी स्क्वायर, प्लस मल्टीप्लाई करूंगी टी को 4 से प्लस का 4t, -4 मल्टीप्लाई करूंगी टी से माइनस का 4t, माइनस प्लस माइनस 4 4 का 16, प्लस का 15 दिख रहा बाहर। अब ये दोनों क्या है, टी 4t क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आपस में 0 हो गया। और 16 -15 कितना हो गया, प्लस का 1 आएगा मेरे पास। तो मैं 0 हटा दूँ तो क्या हो गया, टी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, -1, क्योंकि साइन बड़े नंबर क्या है, बड़े नंबर क्या है 16 है, -1 आएगा। तो मेरे पास टी स्क्वायर -1 आ गया, मैंने 0 हटा दिया, 0 की वैल्यू नहीं होती। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का, अगर इस पे भी स्क्वायर लगा दूं मैं यहाँ पर, टी पे स्क्वायर और 1 पे स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी के और ए प्लस बी के। तो ये क्या हो गया, टी -1 और टी +1। अब पुटिंग टी करूंगी मैं यहाँ पर, पुटिंग टी किसके बराबर है मेरे पास, टी बराबर है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर है, पुट करवा दूंगी मैं एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, और -1 जो है ना ये 7 एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ पे पुट करा दूंगी एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और ये +1 एज इट इज रहा मेरे पास। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो अब दोबारा मिड टर्म ब्रेक टेक्निक लग रही है, अब चेक करूंगी, 1 मल्टीप्लाई करूंगी, 1 को मैंने इससे मल्टीप्लाई करा एक्स स्क्वायर से, तो 1 आ रहा है मेरे पास। लेकिन यहाँ मिड टर्म ब्रेक मजीद टेक्निक नहीं लग सकती। अगर पॉसिबिलिटी होती ना कि मिड टर्म टेक्निक लगा के हम मजीद सॉल्व कर ले, मजीद दोबारा सिंपलीफाई कर ले, तो हम कर लेते, यहाँ नहीं लग सकती क्योंकि 1 आ रहा है मेरे पास। अब 1 -1 तो 8 नहीं होता, मिड टर्म ब्रेक बनी ही नहीं एलसीएम लेने के बाद, तो हमारे पास ये या मेरा आंसर होगा, मजीद सिंपलीफाई नहीं होगा। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 1 सवाल उतारने वाले स्टेप में कर रही हूँ। कुछ सवालों में सवाल उतारने वाले स्टेप नहीं करती, तो आप लोग खुद से कर लिया करें। -7, ठीक है। अब इन दोनों में क्या है, मैंने लेट कर लिया, दोनों में सेम क्या है, ये वाली चीज सेम है, तो लेट टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 9x मैंने लेट कर दिया। जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 9x है वहाँ टी पुट करा दिया, -1 एज इट इज रहा मेरे पास। ठीक है, यहाँ भी मैंने पुट करा दिया टी +5 एज इट इज रहा मेरे पास, और माइनस का 7 बाहर एज इट इज रहा। अब मल्टीप्लाई करूंगी, एक ब्रैकेट जो है ना 2 दफा लिख दिया टी +5 मैंने, ये भी टी +5 2 दफा लिख दिया। अब एक दफा टी यहाँ बाहर रहा, यहाँ पे -1 एज इट इज यहाँ बाहर आ गया, -7 यहाँ पर आ गया। ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करा टी स्क्वायर हो गया, और ये मल्टीप्लाई करा 5t हो गया। ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करा 1t आ जाएगा, 1 लिखूँ ना लिखूँ एक ही बात है, माइनस प्लस माइनस 5 1 5 हो गया मेरे पास, और -7 आ गया। अब इन दोनों को सेम है, तो 5 -1 कितना करा, 4t आ गया मेरे पास। अब -5 -7 कितना होता है, प्लस कर लेंगे दोनों को, 7 5 12 8 9 10 11 12 होंगे, माइनस का 12 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है। अब मजीद क्या स्टेप बोल रहे हैं हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिड टर्म ब्रेक दोबारा टेक्निक यूज कर रहे हैं। मिड टर्म ब्रेक अभी तक लगाई नहीं है ना, मिड टर्म ब्रेक टेक्निक यूज कर रहे हैं। 12 का एलसीएम लूंगी, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, नहीं सॉरी 3 2 जा 6, 6 -2 करूंगा मैं, 3 2 जा 6 कर लूं, और 6 -2 करूँ कितना आएगा, 4 आएगा। सही है। और 6 2 जा 12 भी आ जाएगा, 12 भी आना चाहिए, मल्टीप्लाई करूँ तो ये टर्म आ जाए, और माइनस प्लस करूँ सेंटर वाली टर्म आ जाती है, तो कहाँ आ गई टी स्क्वायर। अब साइन मुझे एडजस्ट करनी है, साइन में क्या करूँगी, -6 साइन लूंगी, प्लस का 2 लूंगी, क्योंकि माइनस का 4 चाहिए मुझे, आंसर माइनस का 4 तभी आएगा जब बड़े नंबर की साइन में माइनस में लूंगी, माइनस का 60 प्लस का 2t माइनस का 12। अब इन दोनों में कॉमन क्या है मेरे पास, टी कॉमन है, टी कॉमन निकाल लिया मैंने। सही है। और यहाँ का बचा मेरे पास टी बच गया, माइनस का 6 आया, यहाँ पर कॉमन चला गया, तो टी बाहर 6 बचा था, प्लस का यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो मेरे पास क्या बचा अंदर टी। फिर प्लस माइनस माइनस 2 करेंगे 12 किस टाइम आता है, 6 टाइम आता है, तो 6 दिन हमारे पास सिमिलर होगा, इसको एक दफा लिख दिया टी -6, और ये वाला मिला के लिख दिया टी +2, बस ये आंसर हो गया मेरे पास। सिमिलर है तो एक दफा लिख दिया इनको, और उसके बाद जो है ये वाला हमारे पास क्या है, ये दोनों बाहर लिखा हुआ टी +2 लिख दिया। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, अब टी यहाँ पे पुट करवाना है, पुटिंग पुट टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 9x जो लिया था ना, हमने पुट कराएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9x मैंने लिखा, -6 एज इट इज रहा मेरे पास, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 9x लिखा, और प्लस का 2 एज इट इज रहा मेरे पास। मजीद देखिए मिड टर्म ब्रेक जहाँ जहाँ लग रही है ना वहाँ लगा देंगे। अगर मैं यहाँ लगाऊँ 6 आ रहा है मेरे पास, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 + 2 5 5 नहीं 5 बनता है, 9 नहीं बन रहा है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर तो नहीं लग सकती, यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पे भी लग सकती मिड टर्म ब्रेक टेक्निक, 2 2 1 2 2 1 2 + 1 तो 9 नहीं होता, तो यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा मेरे पास, सिंपलीफाई नहीं पॉसिबल। हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर -5x + 4 और +6 वाला सवाल है, तो ये दोनों सेम है, हम लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे, टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 5x के बराबर है, ठीक है। फिर यहाँ पे पुट करा दूंगी टी +4, और यहाँ पुट करा दूंगी टी +6, माइनस का 120 बाहर एलटी रहा मेरे पास। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे एक ब्रैकेट में 2 दफा लिख लिया, टी +6 वाला ब्रैकेट 2 दफा लिख दिया मैंने। ठीक है। और ये टी जो ना एक दफा इसके साथ लिखा, प्लस का 4 इसके साथ लिखा मैंने, माइनस का 120 आ गया मेरे पास।
मल्टीप्लाई करूंगी टी टी जा क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करूंगी क्या हो जाएगा 60, मल्टीप्लाई करूंगी प्लस का 40 और ये मल्टीप्लाई करूंगी 6 4 24 माइनस का 120 एज इट इज रहा। अब टी स्क्वायर एज इट इज रहा, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10 टी हो गया, यहाँ पर माइनस प्लस का 24 माइनस 120 कर लेती हूँ मैं, 24 माइनस 120 मेरे पास आ रहा है आंसर -96 आ रहा है, देखो माइनस साइन साइड पे लगी है, मैंने लिख दिया माइनस का 96। ठीक है, अब मैं एलसीएम लूंगी, जब एलसीएम मिड टर्म ब्रेक टेक्निक लग रही है, मिड टर्म ब्रेक के लिए पहले एलसीएम लेना पड़ता है। 96 का एलसीएम लिया, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 3 अब 24 से 2 में नहीं आता, तो 3 7 21, 3 8 24। फिर क्या करूंगी दोबारा, नेक्स्ट टाइम मेरे पास क्या होगा 8 1 जा 8 कर सकते हैं हम लोग, फिर या 4 2 जा 8 कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2। ठीक है, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और फिर 2 2 जा 4, अगर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 कर लूँ मैं, 4 3 जा 12, यहाँ तक मैंने इसको लिया 12, सही है, 4 2 जा 8, 12 माइनस 8, ऐसे उस तरह लेंगे हम, 3 से लेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, फिर 3 टेबल में यहाँ 3 2 जा 9, 3 2 जा 6 कर लिया, 2 से करेंगे 32, यहाँ 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, सही, 8 2 जा 16 हो गया मेरे पास, और ये क्या हो गया 3 2 जा 6, तो 16 माइनस 6 कितना होता है 10 के बराबर आता है मेरे पास, मैं लिख लूंगी 16 टी माइनस 60, और 16 को 6 से मल्टीप्लाई करें 96 बन रहा नहीं बन रहा, ये भी चेक कर लेते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 6 96 बन रहा है। अब इन दोनों से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, टी कॉमन है, टी प्लस 16 आ गया, यहाँ क्या कॉमन है माइनस का 6 कॉमन निकालेंगे, 96 टेबल 16 6 की टेबल 96 आता है, तो 6 कॉमन निकाल लिया, माइनस साइन के साथ निकाला, दोनों के पास माइनस साइन कॉमन था तो हमने माइनस साइन भी निकाल लिया, टी माइनस माइनस क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, और 16 96 की टेबल में 16 का 6 की टेबल किस टाइम डिवाइड होता है देख लेते हैं, 6 से करके 16 आ रहा है मेरे पास आंसर, तो मैं लिख दूंगी 16। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो मैंने एक दफा लिख दिया 3 टी प्लस 16, ये बाहर वाला टी माइनस 6 लिख दिया। ठीक है, अब पुटिंग टी करवाऊंगी, पुटिंग टी इक्वल टू क्या पुट कराया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x पुट करा दी मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x पुट कराया, यहाँ पर प्लस का 16 एज इट इज रहा, अब यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6 एज इट इज रहा। सॉल्व नहीं हो सकता।